अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरावी का बयान जारी है। तरावी के ताल्लुक़ से इससे पहले ज़रूरी बातें शामिल की गई थी, अब और कुछ बातें बयान करते हैं। सवाल यह है कि तरावी के एवज़ लेन देन करना कैसा है। जवाब, तरावी की उजरत का भी लेन देन ना हो, तय करने ही को उजरत नहीं कहते, बल्कि अगर यहाँ तरावी पढ़ाने आते हैं इसीलिए आते हैं कि मालूम है कि यहाँ कुछ मिलता है, अगरचे तय ना हुआ हो तो ये भी उजरत ही है। उजरत रकम ही का नाम नहीं, बल्कि कपड़े या गल्ला यानी अनाज वग़ैरह की सूरत में भी उजरत, ये उजरत ही है। हाँ, अगर हाफिज़ साहब नीयत के साथ साफ साफ ये कह दें कि मैं कुछ नहीं लूँगा, या पढ़वाने वाला कह दे कि कुछ नहीं दूँगा, फिर बाद में हाफिज़ साहब की खिदमत कर दें तो हर्ज नहीं। क्या मतलब हुआ कि तरावी में चूँकि कुरान शरीफ पढ़ा जाता है तो कुरान शरीफ की उजरत, कुरान शरीफ पढ़ने की उजरत नहीं ले सकते। कुरान शरीफ पढ़ने की उजरत, उसके बदले में तनख्वाह या उसके बदले में मजदूरी नहीं ले सकते। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो जाता है कि आमतौर पर तो ये होता है, तो ये गलत तरीक़ा राइज हो गया है और ये तरावी पढ़ाने के लिए जो उजरत लेते हैं वो नाजायज़ है। उसका एक जायज़ तरीक़ा बताते हैं कि अपने वक्त की उजरत ले। वो ये कहे कि 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए जितना वक्त लगता है तरावी पढ़ाने के लिए, उसमें ये कहे कि मैं उतने टाइम के लिए आपका मज़दूर, आपका अजीर हूँ। यानी मस्जिद वालों से ये कहे कि इतने टाइम के लिए मैं आपका मज़दूर हूँ, आपका अजीर हूँ, और इतने टाइम के मैं इतने इतने रुपए लूँगा। वो दोनों आपस में, यानी मस्जिद के ज़िम्मेदार और वो हाफिज़ साहब, वो आपस में तय कर लें कि रोज़ाना 2 घंटे देंगे, महीने का उनको इतना दिया जाएगा। तो वो लेना जायज़ होगा, क्योंकि वो अब वो वक्त के पैसे ले रहे हैं, वो अजीर बन गए, मज़दूर बन गए, ये उसकी उजरत हुई। फरमाते कि मस्जिद कमेटी वाले उजरत तय करके हाफिज़ साहब को माह रमज़ानुल मुबारक में नमाज इशा के लिए इमामत पर रख लें, क्योंकि इमामत पर उजरत ले सकते हैं, इमामत की तनख्वाह ले सकते हैं। वो होता भी आमतौर पर इमाम साहब को रखा जाता है और उनको तनख्वाह दी जाती है। तो जिस हाफिज़ साहब से तरावी पढ़वानी है और कुरान शरीफ पढ़वाना है, तो उनको नमाज इशा के लिए ही उजरत पर रख लिया जाए, और हाफिज़ साहब बित तबा यानी साथ ही साथ तरावी भी पढ़ा दिया करें। यानी इशा की नमाज़ के लिए उनको रखा गया, वो इशा की नमाज़ के साथ साथ तरावी भी पढ़ा दें, क्योंकि रमज़ान और मुबारक में तरावी भी नमाज इशा के साथ ही शामिल होती है। पहले से मौजूद इमाम साहब दिल बर्दाश्ता न हो, इसका भी ख्याल रखा जाए। पूरे माह रमज़ान में नमाज इशा की इमामत की छुट्टी के सबब इमाम साहब को मस्जिद के चंदे से उस माह की इशा की नमाज़ों की तनख्वाह दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इसी तरह का उर्फ़ यानी मामूल हो चुका है। और यूँ करें कि माह रमज़ान में रोज़ाना 2 या 3 घंटे के लिए, जो मैंने बात अर्ज़ की, रोज़ाना 2 या 3 घंटे के लिए हाफिज़ साहब को नौकरी की आफ़र करते हुए कहें कि हम जो काम देंगे वो करना होगा, तनख्वाह की रकम भी बता दें। अगर हाफिज़ साहब मंजूर फरमा लेंगे तो वो मुलाजिम हो गए, वो अब हमारे यहाँ पे गोया के काम करने वाले हो गए, मज़दूर हो गए। अब रोज़ाना हाफिज़ साहब की इन 3 घंटों के अंदर ड्यूटी लगा दें कि वो तरावी पढ़ा दिया करें, तब उनके लिए वो पैसा लेना जायज़ हो जाएगा जो तय हुआ है। चौथी बात कि हाफिज़ साहब को मुतालबे के बगैर अपनी मर्ज़ी से तयशुदा से ज़ायद मस्जिद के चंदे से नहीं, बल्कि अपने पल्ले से या उसी मकसद के लिए जमा की हुई रकम से दे दें, तब भी जायज़ है। जो उसी मकसद के लिए चंदा हुआ है वो उनको दिया जा सकता है। जो हाफिज़ साहिबान या नात खान बग़ैर पैसों के तरावी कुरान खानी या नात खानी में हिस्सा नहीं ले सकते, वो शर्म की वजह से नाजायज़ काम का इर्तिकाब ना करें। बचना और दुआए इखलास करते रहना ऐसे मौक़े पर मुफीद होता है। तो इस तरह से ये जो जायज़ सूरत बताई गई है उसको इख्तियार करना चाहिए। और कुरान शरीफ पढ़ने की उजरत या तरावी की उजरत ये जायज़ नहीं है, इसलिए ये सोचकर और इसी नीयत के साथ वो उजरत नहीं लेनी चाहिए, ये जायज़ तरीक़ा अपनाना चाहिए।
तो ये चंदा जो किया जाता है वो इसी मकसद से किया जाता है, क्योंकि वो मस्जिद की रकम से फिर उसको नहीं दे सकते और या वक्फ़ की आमदनी से नहीं दे सकते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर वो करेंगे कि चंदा करते हैं। और आमतौर पर चंदा होता ही है, उसके लिए अलग से चंदा होता है और वही दिया जाता है। आगे फरमाते हैं, तफसीर सिरातुल जिनान में है कि फ़ी ज़माना हुफ़ाज़ का जो हाल हो चुका है, हाफिज़ों का जो हाल हो चुका है, वो तो एक तरफ अवाम और मसाजिद की इंतज़ामिया का हाल ये हो चुका है कि तरावी के लिए उस हाफिज़ को मुंतखब करते हैं जो कुरान पाक तेज़ी से पढ़े और जितना जल्दी हो सके तरावी ख़त्म हो जाए, और उस इमाम के पीछे तरावी पढ़ने से जो तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ता है इसलिए दूर भागते हैं कि ये देर में तरावी ख़त्म करेगा, क्योंकि जो सही पढ़ता है सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसको देर लगेगी, तो उसके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ना चाहते। और बाज़ जगह तो यूँ होता है कि तरावी पढ़ाने वाले को मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से टाइम बता दिया जाता है कि इतने मिनट में आपको तरावी ख़त्म करनी है, इतने मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए। ऐसा होता है, 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए, और अगर उस वक्त से 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हाफिज़ साहब को सुना दिया जाता है। उनको बुरा भला कहा जाता है बाद में कि हज़रत आज आपने इतने मिनट लेट कर दी, आज आइंदा ख्याल रखिएगा, इस तरह उनको वार्निंग दी जाती है। ये होता है, हम लोग देखते भी हैं, मतलब कुछ लोग मजाक में भी कभी बोल देते हैं, हाफिज़ साहब आज तो 5 मिनट लेट हो गए। तो ये क्या चीज़, मतलब 5 मिनट भी आप मस्जिद में ठहर नहीं सकते? यानी वो ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि तरावी थोड़ी अगर लेट हो जाए तो उनको वो ऊंचे नीचे होने लग जाते हैं और परेशान होने लग जाते हैं। जबकि मोमिन को तो मस्जिद में इत्मीनान और सुकून हासिल होता है, वो जितनी ज़्यादा देर तक मस्जिद में रहे उसको और अच्छा लगता है, उसको और लुत्फ़ आता है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई कि आपको और ज़्यादा मस्जिद में रहने का, वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है, और वो भी कैसा, इबादत के अंदर, तरावी के अंदर, तो और फ़ायदा और सवाब मिल रहा है। ये नहीं सोचते, तो इमाम साहब को इस तरीके से जो है कि सुना दिया जाता है, और हाफिज़ साहब को सुना दिया जाता है कि आज आपने इतने मिनट लेट कर दी, आइंदा ख्याल रखिएगा। एक आश के मुसलमान अपने वक्त का ख्याल करने की बजाय अपनी नमाज की हिफाजत की फ़िक्र करें। अल्लाह पाक मुसलमानों को हिदायत फरमाए। यदि वो जो हुफ़ाज़ ऐसे भी हैं, वो गलती है उनकी भी कि आप उनको सुने तो यालमुन तालमुन के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता, तो ऐसे हाफिज़ के पीछे तो नमाज ही दुरुस्त नहीं, जो सही तौर पर जो मतलब उनके अल्फाज ही समझ में नहीं आ रहे। जब अल्फाज ही समझ में नहीं आ रहे का मतलब क्या, गड़बड़ है। और ऐसे को फिर वो तरावी पढ़ाने के लिए मुकर्रर करना भी दुरुस्त नहीं होगा, और उनके पीछे तरावी की नमाज भी दुरुस्त नहीं होगी। तो ऐसे हाफिज़ कुरान को रखा जाए जो सही तौर पर पढ़ता हो, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और अल्फाज बराबर अदा होते हों, सुनाई देते हों। यही तो मकसद होता है। तरावी क्यों पढ़ रहे हैं हम? कुरान शरीफ सुनने के लिए, कि वो कुरान शरीफ सुनाएंगे, हम सुनेंगे, सुनने का सवाब मिलेगा, उनको पढ़ने का सवाब मिलेगा। अब वो पढ़ तो रहे हैं अपने एतबार से, और वो भी ये समझ रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि पीछे सुनने वाले तो सारे जाहिल हैं, उनको क्या पता चलेगा, कुरान शरीफ उन्होंने पढ़ा होगा तो सब समझ में आएगा। नहीं, जो कुरान शरीफ सही तौर पर पढ़े हुए हैं उनको समझ में आता है कि क्या पढ़ा जा रहा है, वो तवज्जो के साथ सुने तो उनको समझ में आता है कौन से अल्फाज आए हैं। तो ये कह देना कि तो जाहिल है, इनको क्या समझ में आता है, ये भी गलत बात है। अब मुतफ़र्रिक़ मसाइल जो है तरावी के ताल्लुक़ से, पहला सवाल है कि बाकायदा तौर पर तरावी की जमात कब से शुरू हुई? जवाब, हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। उससे पहले जमात के साथ तरावी नहीं होती थी। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में, आपके दौरे हुकूमत में, आपके दौरे खिलाफत में तरावी जमात के साथ शुरू हुई और आज तक जारी है। सवाल, मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इस मुबारक काम पर क्या दुआया कलिमात इरशाद फरमाए? जवाब, हज़रत अली ने हज़रत उमर के बारे में ये कहा था, अल्लाह पाक हज़रत उमर की क़ब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा दे जैसे उन्होंने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर दिया। यानी अब तरावी की जमात होने लगी तो मस्जिदों में रौनक आ गई। जैसे अभी भी हम देखते हैं मस्जिदों में, मतलब वो ज़्यादा तादाद में लोग जमा होते तो अच्छा लगता है। ये गोया कि मस्जिदें रौनक वाली हो गई, मुनव्वर हो गई। और एक ये भी है कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिदों में फ़ानूस वग़ैरह जलाने का भी हुक्म दिया था। रात के वक्त में चराग का इंतज़ाम किया जाए, फ़ानूस का इंतज़ाम किया जाए जिससे रोशनी हो, तो उसकी तरफ भी इशारा है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा कि हज़रत अल्लाह तबारक व तआला हज़रत उमर की क़ब्र को रोशन फरमाए कि उन्होंने हमारी मस्जिदों को रोशन कर दिया। सवाल, तरावी में पूरा कुरान मजीद पढ़ने या सुनने की शरई हैसियत क्या है? जवाब, तरावी में पूरा कलामुल्लाह शरीफ पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसकी ताकीद आई है। सुन्नत तो है लेकिन ताकीद वाली सुन्नत है। सवाल, उन पहले हाफिज़ कुरान का नाम बताएं जिन्होंने तरावी में कुरान पाक की तिलावत फरमाई। सबसे पहले हाफिज़ कुरान कौन है जिन्होंने तरावी में पूरा कुरान मजीद सुनाया? वो हज़रत सैयदना उबय इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं।
आगे सवाल है कि क्या बालिग अफराद नाबालिग इमाम के पीछे तरावी पढ़ सकते हैं? बहुत सी जगहों पर ऐसा देखा गया कि नाबालिग हाफिज़ को भी खड़ा कर दिया जाता है तरावी पढ़ाने के लिए, और वो तरावी की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और उनके पीछे बड़े लोग बालिगान जो है वो इक्तिदा कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में नाबालिग को इमाम बनाना कैसा, ये बुनियादी सवाल। अब वो तो हर नमाज के बारे में होगा, अब वो सिर्फ तरावी की नमाज की खासियत नहीं बल्कि दूसरी नमाज़ों में भी नाबालिग को इमाम बनाना दुरुस्त है या नहीं? तो जवाब देते हैं कि नाबालिग अफराद नाबालिग के पीछे तरावी नहीं पढ़ सकते। नाबालिग के पीछे बालिग अफराद की तरावी बल्कि कोई भी नमाज नहीं होगी। नाबालिग को इमाम बनाना ही जायज़ नहीं है। आगे सवाल है कि तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए या आहिस्ता? जवाब, तरावी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार ऊंची आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है। हर सूरत की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। इसी वजह से आप देखते भी होंगे तरावी में, आपने ये सुना होगा कि हर सूरत में जब वो बीच में से अगर कहीं मतलब रकात के बीच में पहले से तिलावत करते आ रहे हों और वहाँ कोई सूरत आ जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ते तो हैं लेकिन बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते हैं, फिर वो सूरत शुरू हो जाती है। लेकिन आमतौर पर आखिरी दिन में जब कुरान पाक ख़त्म होने वाला होता है और वो भी सूरह इखलास के साथ, कुल हुवल्लाहु अहद के साथ एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वहीं पर एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाए, किसी और सूरत के साथ भी आप जो है बुलंद आवाज़ से ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। बाकी जितनी भी मतलब सूरतों के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है उसको बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ेंगे, उसको आहिस्ता आवाज़ ही से पढ़ेंगे। इसकी बुनियादी वजह यह बताई गई है कि ये सूरतों के शुरू में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी, ये फासले के लिए लिखी ताकि पता चले कि एक सूरत ख़त्म हो रही है, दूसरी सूरत शुरू हो रही है। मुतलक़न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान की एक आयत करीमा है, लेकिन कुरान पाक का तो वो हिस्सा है लेकिन हर सूरत का हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हर सूरत का हिस्सा नहीं, यानी ये मतलब नहीं है कि अगर हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो वो सूरत अधूरी रह जाएगी, ये मतलब नहीं है। बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, बेहतर है, अच्छा है, मुस्तहब है, लेकिन बुलंद आवाज़ से एक ही मरतबा पढ़ेंगे क्योंकि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरे कुरान का तो हिस्सा है। हर सूरत का हिस्सा अगरचे नहीं है तो पूरे कुरान का हिस्सा यानी एक आयत होने की हैसियत से, जिस तरह हमने दूसरी आयतों को बुलंद आवाज़ से पढ़ा तो इस एक आयत को भी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है उसको भी तो बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहिए, लेकिन एक ही मरतबा पढ़ लेने से वो काफ़ी हो जाएगा क्योंकि एक ही आयत है, वो हर सूरत के शुरू में लिखा हो तो सिर्फ फासले के लिए लिखा हुआ है। जी, अब आगे सवाल है कि क्या तरावी बैठकर पढ़ सकते हैं? जवाब, जी नहीं। तरावी बिला उज़्र बैठकर पढ़ना मकरूह तंज़ीही है, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा किराम के नज़दीक तो बिला उज़्र बैठकर तरावी होगी ही नहीं। अगर बग़ैर किसी मजबूरी के बैठकर पढ़ेगा तो होगी ही नहीं, बाज़ उलमा ने यह फरमाया। आगे सवाल है कि इशा के फ़र्ज़ों से पहले तरावी अदा कर ली तो हो जाएगी? इशा की फ़र्ज़ नमाज अभी नहीं पढ़ी है और कोई आकर तरावी में शामिल हो गया तो उसके लिए क्या हुक्म है? जवाब देते हैं, तरावी का वक्त इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से सुबह सादिक तक। फ़र्ज़ पढ़ने के बाद से का मतलब क्या हुआ कि पहले फ़र्ज़ पढ़नी पड़ेगी तभी तरावी पढ़ सकते हैं। फ़र्ज़ नहीं पढ़ी तो तरावी पढ़ ही नहीं सकते, तो पहले फ़र्ज़ पढ़ें, इशा की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े फिर तरावी। अगर इशा के फ़र्ज़ अदा करने से पहले तरावी पढ़ ली तो ना होगी क्योंकि उसका वक्त ही नहीं है। आगे सवाल है कि क्या नमाज़ वित्र पढ़ने के बाद तरावी पढ़ी जा सकती है? जवाब, आम तौर पर तरावी वित्रों से पहले पढ़ी जाती है, वित्र की नमाज से पहले पढ़ी जाती है, लेकिन अगर कोई वित्र पहले पढ़ ले तो तरावी बाद में भी पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में पढ़ी जा सकती है। लेकिन आम तौर पर जो तरीक़ा है वो एक एतबार से बेहतर भी है कि साथ में सारी नमाज़ें हो जा रही हैं, बीच में तरावी पढ़ लें फिर वित्र की पढ़ें, तो इस तरीके से आसानी के साथ सारी नमाज़ें हो जाती हैं और यही तरीक़ा राइज है और पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है, तो इसी पर अमल करना ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा बेहतर है। आगे सवाल है कि ख़त्म कुरान में सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतें क्यों पढ़ी जाती? जब कुरान शरीफ ख़त्म किया जाता है तो आपने देखा होगा कि आखिरी रकात में यानी सूरह वन्नास तक हो गई, फिर आखिरी रकात में फिर से अलिफ लाम से शुरू किया जाता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, और कहाँ उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यहाँ पर ख़त्म किया जाता है और फिर वो रकात की जाती है। तो ऐसा क्यों करते हैं? जवाब, बारगाह रिसालत में अर्ज़ की गई अल्लाह पाक को सबसे महबूब अमल क्या है? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजिल पर पहुँचना और कूच करना। मंजिल पर पहुँचना और कूच करना। अर्ज़ की मंजिल पर पहुँचना और कूच करना क्या है? कूच करना मतलब सफ़र के लिए निकल जाना। तो इरशाद फरमाया वो ये है कि बंदा कुरान करीम को शुरू से आखिर तक पढ़े और हर बार ख़त्म करते ही फिर से शुरू कर दे।
क्या होगा कि ये एक नेक फाली भी है कि हमने कुरान शरीफ को ख़त्म किया, तो अब ऐसा नहीं कि अब इत्मीनान से बैठ जाए कि चलो हमने तो एक बार मुकम्मल कर लिया। नहीं, उसको फिर से शुरू कर दें ताकि ये एक चीज़ रहे कि हमने फिर से शुरू किया तो फिर से हमको ख़त्म करना है, और हमने फिर से शुरू किया होगा तो उसकी बरकत से हमको फिर दोबारा ख़त्म करने की तौफीक भी मिलेगी। तो ये मतलब हुआ कि एक मरतबा कुरान पाक को शुरू से आखिर तक पढ़े और हर बार ख़त्म करते ही फिर से शुरू कर दे। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि जब वो एक बार पढ़ चुकता है तो शैतान कहता है कि अब शायद रुक जाए और ना पढ़े। शैतान मुतमईन हो जाता है, या शैतान ये सोचता है कि अब नहीं पढ़ेगा, अब रुक जाएगा। लेकिन जब दूसरा पारा ख़त्म करता है तो कहता है कि अब शायद ना पढ़े। इसी तरह हर पारे पर कहता है, यहाँ तक कि जब 30 पारे ख़त्म हो जाते हैं तो कहता है कि अब तो नहीं पढ़ेगा, अब तो ख़त्म कर चुका है, 30 पारे मुकम्मल हो चुके हैं तो अब तो पढ़ेगा ही नहीं, अब तो ये ख़त्म कर देगा। लेकिन फिर अल मुफ़्लिहून तक फिर से पढ़ता है तो शैतान ये कहता है कि ये ना मानेगा, ये तो पढ़ता ही रहेगा। तो वो मायूस हो जाता है और उसकी उम्मीद टूट जाती है, शैतान की उम्मीद टूट जाती है। तो शैतान तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, तो उसको तो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको तो नाउम्मीद करना चाहिए, उसको तो मायूस करना चाहिए। तो ये तरीक़ा इस वजह से भी मुफीद है। आगे सवाल है कि एक ही हाफिज़ साहब का 2 मस्जिदों में तरावी पढ़ाना कैसा है। हालांकि ऐसा कभी सुना नहीं गया, बहुत मतलब हो सकता है कहीं पर ऐसा हुआ हो कि एक ही हाफिज़ साहब ने 2 मस्जिदों में तरावी सुनाई हो। तो उसके बारे में फरमाते हैं कि एक इमाम 2 मस्जिदों में तरावी पढ़ाता है, अगर दोनों में पूरी पढ़ाए तो नाजायज़, यानी 20 रकात यहाँ भी पढ़ाई 20 रकात वहाँ भी पढ़ाई, तो ये नाजायज़, क्योंकि एक बार हो चुकी तरावी उसकी, अब वो दोबारा पढ़ा तो वो तो नफल हो जाएगी। और लोग तरावी पढ़ने के लिए आए और उसके पीछे जो लोग शामिल हो रहे हैं वो तरावी यानी सुन्नत की नीयत से शामिल हो रही है, इसकी तो नमाज नफल हो गई है। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों जगह पूरी पढ़ाएगा तो नाजायज़ है, और अगर घर में तरावी पढ़कर मस्जिद में आया और इमामत की तो मकरूह है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। यानी अब ये इससे क्या पता चला कि अगर अधूरी 2 जगह पढ़ा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर एक मस्जिद में 8 रकात पढ़ा के चला गया, अब दूसरी मस्जिद में बाकी की 12 रकात पढ़ा रहे हैं, तो इसकी गुंजाइश निकलती। लेकिन ये तरीक़ा भी क्यों अपनाया जाए, ये अजीब लगता है और ऐसा हमने सुना नहीं, और लोगों के दिलों में इसकी वजह से हो सकता है नफ़रत पैदा हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। आमतौर पर चूँकि ऐसा होता नहीं, तो हर ऐसे काम से बचना चाहिए जिससे नफ़रत पैदा हो या जिससे लोगों के दिलों में कोई शुबहात पैदा हो, गलत फहमियाँ पैदा हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आगे सवाल है कि इमाम के सलाम फेरने के बाद रकातों की तादाद में शक हो जाए तो क्या हुक्म है। जवाब, सलाम फेरने के बाद कोई कहता है कि 2 हुई है और कोई कहता है कि 3 हुई, तो इमाम के इल्म में जो हो उसका एतबार, इमाम क्या कह रहा है उसको देखा जाएगा। इमाम को क्या लगता है, इमाम 2 कहेगा तो 2 मानी जाएगी, इमाम 3 कहेगा तो 3 मानी जाएगी। और कहते हैं कि अगर इमाम को किसी बात का यकीन ना हो, इमाम को खुद शक हो, तो जिसको सच्चा जानता हो उसके कौल पर एतबार करे। यानी मुख्तदियों में इख्तिलाफ हो गया है, अगर इमाम का गालिब गुमान है कि 2 हुई है तो फिर 2 ही मानेंगे, लेकिन इमाम को भी शक है, इमाम के भी दोनों पहलू मतलब बराबर हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मुख्तदियों में देखा जाएगा कि कौन मुख्तदी, मतलब कोई 2 कह रहा है तो कोई 3 कह रहा है, तो 2 वालों की बात पर अगर उसको एतबार हो तो उनकी बात को मान के 2 मान के चले, और 3 कह रहे हैं उन पर अगर एतबार हो कि ये सच कह रहे हैं तो उनके कौल पर वो एतबार कर सकता है। अगर इसमें लोगों को शक हो कि 20 हुई हैं या 18 हुई हैं तो 2 रकात तन्हा पढ़ लें, ताकि अगर 2 रकात रह भी गई हो तो ये 2 रकात मिलके 20 रकात हो जाएगी, और अगर वो 20 मुकम्मल हो चुकी है तो ये 2 रकात नफल हो जाएगी। और 2 रकात तन्हा पढ़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है कि ये तरावी हो 18 रकात या 20 रकात में शक हुआ है कि 20 हुई है या 18 हुई है, तो अगर तरावी 20 हो चुकी होगी तो ये हो रही है क्या, नफल, और नफल को जमात के साथ पढ़ना मकरूह तंज़ीह है, इसलिए उसको तन्हा पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, तो इस वजह से ये हुक्म है। आगे सवाल है कि कादे में सो गया और इमाम अगली 2 रकातों के कादे में पहुँच गया तो अब क्या हुक्म है, यानी इतना लंबा वो सोता ही रह गया। मान लीजिए कि 4 रकात वाली नमाज थी, उसमें दूसरी रकात पर जो कादा होता है उसमें सो गया, और इतना लंबा सोया कि इमाम साहब ने बाकी की 2 रकातें भी मुकम्मल कर ली और वो आखिरी रकात के कादे में पहुंच गए। तो जवाब देते हैं कि कादे में मुक्तदी सो गया, इमाम सलाम फेर कर और 2 रकात पढ़कर कादे में आया, और अब ये बेदार हुआ, तो अगर मालूम हो गया कि सलाम फेर कर शामिल हो जाए और इमाम के सलाम फेरने के बाद जल्द पूरी करके इमाम के साथ हो जाए। क्या मतलब हुआ, यानी ये इमाम 2 रकात, वो तरावी वाली 2 रकातें, यानी तरावी में 2 रकात जो आखिरी कादा किया जाता है उसमें सो गया, 4 रकात वाली नमाज नहीं, वो 2 रकात में सो गया था और ये सोया ही रह गया। इमाम साहब सलाम फेर के वो 2 रकात पढ़ने के लिए, दूसरी 2 रकात पढ़ने के लिए भी खड़े हो गए,
और उन्होंने वो 2 रकात मुकम्मल भी कर ली और दूसरी रकात के कादे में आ गए। अब ये साहब उठ रहे हैं, अब ये नींद से बेदार हुए, तो अगर मालूम हो गया तो सलाम फेर कर शामिल हो जाए, यानी फ़ौरन ये जो नमाज थी पहले वाली नमाज, उसका सलाम फेर कर वो दूसरी वाली 2 रकात के अंदर फ़ौरन शामिल हो जाए और इमाम के सलाम फेरने के बाद जल्द पूरी करके इमाम के साथ हो जाए। यानी अब चूँकि ये इमाम के साथ शामिल हो रहा है तो इमाम तो कादे में पहुँच चुका है ना, तो वो अब 2 रकात उठ के उसको खड़े होकर फिर पढ़नी पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी वो 2 रकात पढ़ के फिर जो उसके बाद वाली 2 रकातें उसमें जल्दी से शामिल हो जाए। अब एक और सवाल है इसमें कि क्या मुक़्तदा यानी पेशवा शख्स तन्हा तरावी की नमाज़ पढ़ सकता है? देखिए, जमात के साथ पढ़ना सुन्नत है और सुन्नत मौक़दा किफ़ाया है, तो सुन्नत मौक़दा है और सुन्नत मौक़दा किफ़ाया है, तो इसके छोड़ने की आदत नहीं बनानी चाहिए। जो इसके छोड़ने की आदत बनाएगा वो गुनहगार होगा, इससे पहले आ चुका है। तो जो मुक़्तदा है और पेशवा है यानी दीनी पेशवा है, बुज़ुर्ग है, इमाम है, हाफिज़ है, आलिम है, तो ऐसे शख्स को क्या तरावी तन्हा पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? तो जवाब देते हैं कि जो शख्स मुक़्तदा हो कि उसके होने से जमात बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जाएंगे, उसे बिला उज़्र जमात छोड़ने की इजाज़त नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि कोई पीर साहब आ गए तो भीड़ जमा हो जाती है, ऐसा होता है ना, पीर साहब आए तो सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या दिखावा हो रहा है? ये तो दिखावा हुआ ना कि पीर साहब को दिखाने के लिए आए, तो पीर साहब के लिए नमाज़ पढ़ते हैं कि अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं? तो अगर अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते होते तो दूसरी नमाज़ों में भी आते, पीर साहब के आने की वजह से ना आते। तो बहरहाल ये चीज़ें होती है। अगर बहरहाल ऐसा भी है कि पीर साहब, चलो मान लेते हैं दिखाने के लिए नहीं आए, लेकिन हो सकता है पीर साहब का लिहाज करते हुए कि पीर साहब अगर देख लेंगे तो बोलेंगे, पीर साहब अगर देख लेंगे तो बोलेंगे कि नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, तो इस डर और इस खौफ की वजह से लोग आते हैं। तो फिर ऐसे पीर साहब को मस्जिद में आकर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए ताकि वो लोग भी आएँ उनके साथ। या कोई मुक़्तदा है, कोई पेशवा है, कोई आलिम दीन है कि वो अगर मस्जिद में आता है तो उसको देखकर दूसरे लोग भी आते हैं, तो फिर उसको मस्जिद में ही आना ज़रूरी होगा, लाजिम होगा, और वो बग़ैर किसी उज़्र के फिर उसको जमात छोड़कर घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। बहरहाल अभी इसमें और कुछ बातें हैं। ये एक सवाल ये है कि तरावी की 20 रकातें एक ही सलाम से पढ़ सकते कि नहीं? हालांकि अभी कैसे पढ़ी जाती है, हर 2 रकात पे सलाम फेरा जाता है, लेकिन 20 रकात एक ही सलाम से पढ़ दें तो क्या उसकी इजाज़त होगी? और अगर तरावी की नमाज़ फ़ौत हो जाए तो फिर उसकी क़ज़ा कब करेंगे? और उसके अलावा सजदे तिलावत जो तरावी में कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें बीच में सजदे की आयतें आती हैं तो सजदा किया जाता है, तो सजदे तिलावत अगर भूल जाए तो क्या करना चाहिए और उसके कुछ मसाइल। फिर उसके बाद शबीना पढ़ने के मसाइल, जो एक रात में कुरान शरीफ ख़त्म किया जाता है या 2 रात में कुरान शरीफ ख़त्म किया जाता है, तो उसके ताल्लुक़ से ज़रूरी बातें इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हुआ उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।